जबरदस्ती ताली बजवाने से कोई फायदा नहीं होगा। मुद्दे की बात करो। अरे सुनो भाई, सुनो ना भाई, आप घर वापसी कब कर रहे हैं बताइए ना। अरे मैं घर में हूँ अपने भाई, क्या करूँ? फिर वो सूर्यकोटि समाप्रभा मोहन भागवत जी किसके घर वापसी करा रहे हैं? आप तो घर में हैं। मैं सब जानी करूँ, प्रणाम जोड़ी जुग पानी। एप्स्टीन फाइल से कैसे ध्यान भटकाया जाए? भाई में सुनिए, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम कितनी बार है? 8 बार, राहुल गांधी का 6 बार, सोनिया गांधी का 4 बार, महात्मा गांधी का 25 बार, पोप का 1 बार। बोलो भाई, किस चीज पे बात करनी है? आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए तो 4 महिला सांसदों से डर के लोकसभा छोड़ के भाग जाता है। अभी हमसे बचकर कहां जाइएगा? जहां जाइएगा हमें पाइएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज है। नहीं व्हाट्सएप पे नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमने पढ़ते हैं। रियलिटी चेक कर देती हूं, व्हाट्सएप पे है या इसे खुद ये नोट्स में लिखा है? साला किसी ने भेजा है? नोट्स में लिखा है, भेजा है। नोट्स को देखता है। अंजना जी 15 से 20 चेहरे ऐसे हैं, समझ लीजिए आप लोग। 15 से 20 चेहरे ऐसे हैं जो हर शो में दिखते हैं। सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सारे के सारे बैठे हुए। ये चश्मे वाले बैठा, पूछ लो क्या है? अरे चुनाव आ जाता है, हिंदू मुसलमान आ जाता है, चुनाव आ जाता है, आजादीवाद आ जाता है, कैसे बात कर रहे हैं सर? और अब हम क्या बोल रहे हैं? बीजेपी का कार्यकर्ता। क्या आप इन स्टूडेंट्स को भी ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता है? क्या राजनीति है सर? ऐसी राजनीति में सब थोड़ी शर्म करिए। वापसी कर ली है। नहीं आप YouTube पे जाइए ना, आप YouTube पे जाइए, ध्रुवराज जी देखिए, सर्च कीजिए, अब तो वो भी घर वापसी कर रहे हैं। पिक्चर चालू करो बे। 3 बच्चे पैदा कर दो, 4 बच्चे पैदा कर दो। मुसलमानों को झुंड कह रहे हैं, झुंड कह रहे हैं, झुंड। मोहन भागवत जी, पहली बात तो यही है कि कौन है मोहन भागवत? एक ऐसे संगठन के मुखिया हैं जिसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। एक ऐसा संगठन जो अंग्रेजों का पिट्ठू था, बुलबुल पर घूमता था, 60 रुपए पेंशन लेता था, माफीनामे लिखता था। 12 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इस व्यक्ति। कुछ नया ये नहीं बोल रहे। अरे भाई सुनिए ना, नया ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी ना। अब हंस रहे हैं ना आप, अब हंसी आ रही है आपको मोहन भागवत पे? अभी बताते हैं। नहीं, मोहन भागवत पे हंसी आ रही है ना अब। यही दुर्भाग्य ये है कि 12 करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का पैसा, जो बच्चे ताली बजा रहे हैं, इनके टैक्स पेयर्स का पैसा मोहन भागवत के ऊपर खर्च होता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? इन्होंने पहली बात ये कही कि हम लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। हाँ, हम हिंदू और मुसलमान दोनों की बात करते हैं, मगर कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, ये कौन बोलता है? इनके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। मुसलमान की ताकत कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान। वो तो हिंदू सिर्फ मुसलमान करते हैं, हम हिंदू मुसलमान दोनों करते हैं। अब आइए, केरल में इनके नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन क्या बोलते हैं? हम जमाते इस्लामी से साथ लेने में हमें कोई गुरेज नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हां, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों की बात हो रही है। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की बात होती थी। और मैं एक मिनट पूरी बात कर लें। इन्होंने कहा भाई संघ सांस्कृतिक संगठन है, आपने कहा कि रोजगार के बारे में बोले। मैं चैलेंज करके कहता हूं, एक बार ये बेरोजगारी के ऊपर कोई प्रस्ताव लाए हो, बताएं संसद में। कभी SIR पे, कभी हिंडनबर्ग पे, कभी इस पे उस पे। आप तो नेता प्रतिपक्ष है ना, आप तो संसद में है, बोलिए क्यों नहीं लाए? क्योंकि पता है, पूछो बेरोजगारी का डाटा आज क्या है? नहीं पता होगा, नहीं पता ही नहीं होगा भाई साहब, केवल भाषण देना है। अरे भाई मुझे डाटा, आज डाटा की कीमत नहीं है। जबरदस्ती ताली बजवाने से कोई फायदा नहीं होगा। मुद्दे की बात करो। अरे सुनो भाई, सुनो ना भाई, बच्चों को सोचना चाहिए। ताली बजाने दीजिए, बच्चों को सोचना चाहिए। आपके लिए भी बजा रहे हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। ना हम किस जाति के अंदर जाएंगे, हम किस जाति के यहाँ पर अपनी बेटियों को बहाएंगे, उनको हमें कुछ नहीं पता है। केवल लव जिहाद की बात हो, सर, छोटा-छोटा जवाब देना था। केवल ये कहना हो कि भाई घर वापसी हो जाए, केवल ये राजनीति करने के लिए है और कोई सांस्कृतिक संगठन नहीं है। विश्व के हिंदू मुसलमान में बांटने के लिए। आप बड़े खुश हो रहे थे जो सुधांशु जी बता रहे थे एक पैर पहले से है। उठा तो राहुल गांधी के लिए समस्या हो जाएगी, वो किस घर में वापस जाएंगे? एक पैर उन्होंने कहा है, दूसरा पैर भी पहुंच जाएगा। बुद्धिस्टों को भी वापस करेंगे क्या? क्रिश्चियंस को भी वापस करेंगे आप? बात वतन की हो, सबसे आगे हम नजर आएंगे। भाई आप वापस हैं तो अभी करवाइए ना। अभी बोलिए वंदे मातरम बोल दीजिए। आप जो वंदे मातरम नहीं बोल सकते हो मुझे बता रहे हैं। भारत माता की जय नहीं बोल सकते, मुझे बता रहे हैं। की बात जिस टॉपिक पर चर्चा है, जिस टॉपिक पर चर्चा है उसमें आ जाओ। उसके बाद मुझे गाइडलाइन घर वापसी करनी है। अंजना जी सुनिए, घर वापसी करनी है, पूछ रहा हूं मैं। अरे प्रभु घर वापसी करनी है, बात कर रहे थे ना, घर वापसी आज यही आज तक के स्टूडियो में कराते हैं। आई एम इन माय होम, मैं अपने घर में हूं, क्योंकि मैं वंदे मातरम भी बोल सकता हूं, भारत माता की जय भी बोल सकता हूं, तिरंगे झंडे का सम्मान भी कर सकता हूं। शाबाश बेटा। सारे घर बच्चों से वापसी मैं कर रहे हैं, प्रश्न कब कर करना रहे हैं चाहता हूं। बताइए। अंजना जी पूछ रही हैं। मुझे एक बात बताओ, आप घर वापसी कब कर रहे हैं बताइए ना। अरे मैं घर में हूं अपने भाई, क्या पढ़ूं? फिर वो मोहन क्या भागवत जी, पढ़ूं? फिर वो मोहन भागवत जी किसकी वापसी करा रहे हैं? सूर्यकोटि समाप्रभा मोहन भागवत जी किसकी घर वापसी करा रहे हैं? आप तो घर में हैं। सियाराम मैं सब जग जानी करूं, प्रणाम जोड़ी जुग पानी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 12 साल हो गए पूरे देश को बेवकूफ बनाते बनाते, गुमराह करते करते। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कैसी घर वापसी करूं? केवल हिंदू मुसलमान में बात कर रही है, इसके आगे कुछ नहीं। शक्ल सूरत से कहीं से भी सऊदी अरब का लग रहा हूं कि भारत का लग रहा हूं?
भारत का लग रहा हूं तो भारत में हूं, अपने घर में हूं और विचारों से भी हूं। अधिक हिंदू कौन है सुनिए, जो वैचारिक फादर कामिल बुल के अधिक हिंदू हैं। क्षमा चाहूंगा उन कांग्रेसियों से जो कि भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि फादर कामिल बुल के ने अपनी रिसर्च में सिद्ध किया भगवान राम काल्पनिक नहीं वास्तविक चरित्र हैं। तो बोलो वो ईसाई परिवार में भी जन्म लेकर अधिक हिंदू हैं कि नहीं? यदि मैं गौ सेवा की बात करता हूं, आरिफ मोहम्मद खान साहब और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब गीता पढ़ते हैं, तो वो अधिक हिंदू हैं बनिस्बत कपिल सिब्बल या मार्कंडेय काटजू के ममता बनर्जी की, जो कि गो मांस खाने की भी वकालत करते हैं और राम जी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। शंकराचार्य से भी कागज मांग रहे हैं, तो कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। अभी तक तो अब्दुल से कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, अभी शंकराचार्य से ही मांगने लगे। हिंदुत्व के ठेकेदार भी ये हो गए। शंकराचार्यों को चारों को घर पर बैठा दिया, उनकी पालकी फेंक दी। 150-200 कथावाचक आसाराम टाइप और राम रहीम टाइप पैदा कर लिए, उनको पैरोल दे देते हैं चुनाव में वोटों के लिए। फिर ये सनातन की बात करते हैं। किस किस का क्या क्या पैरोल हुआ और कौन कौन आप लोगों ने यहां पर इस तरह के कथावाचक पैदा किए। टीवी स्टूडियो में किस तरह से आज आप साधु संतों को भी लड़वाने से बाज नहीं आ रहे, अखाड़ों को आपस में लड़वा रहे हैं। उनको ऐसा कर दिया है कि वो उसके पक्ष में बोलेगा, वो उसके पक्ष में बोलेगा। अब पता नहीं योगी जी शायद किसी को शंकराचार्य बनवाने के लिए लगे हुए हैं, इसलिए लड़ाई हो रही है। अरे भाई आप लड़ क्यों रहे हैं आपस में? आपके आने के बाद तो साधु संत आपस में लड़ने लगे और आप सनातन की और तमाम चीजों की बात करते हैं। ऐसे हिंदू मुसलमान किया जाए, ये मोहन भागवत जी उतर चुके हैं, निकलेंगे और आकर जैसा कि अंजना ने भी कहा कि बवाल हो रहा है स्टेटमेंट पे, वो ऐसी स्टेटमेंट देंगे कि बवाल ही करेंगे वो, क्योंकि पूरा इतिहास बवाल का रहा है। आज आरएसएस का क्या रोल है? यूपीएससी हो, एसएससी हो, एजुकेशन सिस्टम हो, सब पर कब्जा कर लीजिए। एप्स्टीन फाइल से कैसे ध्यान भटकाया जाए? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एप्स्टीन फाइल बहुत बोल रहे हैं आप हैं। एप्स्टीन फाइल में सुनिए, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम कितनी बार है? 8 बार। राहुल गांधी का 6 बार, सोनिया गांधी का 4 बार, महात्मा गांधी का 25 बार, पोप का 1 बार। बोलो भाई किस किस पे बात करनी है? पोप जॉन पॉल II का भी नाम है। कहीं पर यह नहीं लिखा कि एप्स्टीन से कोई सलाह लेने गया था। मोदी जी केवल लेकर, और उसमें लिखा है कि इज़राइल में नाचने गए थे। क्या सच है? किसने लिखा है और क्या क्या लिखा है? किस किस के बारे में? भाई कितनी बार खुलासा हुआ जन्म से पहले 22 बार मिला आदमी। पूरा कर लीजिए। एप्स्टीन के जन्म से पहले ही महात्मा गांधी की डेथ हो चुकी थी, तो जिसका नाम उसमें आ रहा हो, पता नहीं क्यों एक यौन विकृत मानसिकता के सजाए याफ्ता अपराधी का नाम ले लेकर अपने गुनाहों को छिपाने का इससे दुर्भाग्यपूर्ण तरीका आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। क्या बढ़िया था गुरु। आरएसएस कौन है, क्या है, कैसा है? आरएसएस की विचारधारा का प्रधानमंत्री है, आरएसएस की विचारधारा के राष्ट्रपति हैं, हजारों विधायक हैं, सैकड़ों सांसद हैं। यह मोहम्मद फैज खान भी आरएसएस की विचारधारा का है, तभी यह कहता है वंदे मातरम और भारत माता की जय और भारत के ईश मेरे ईश हैं। मैं राम कृष्ण जी का भी सम्मान करता हूं, मैं अल्लाह का भी सम्मान करता हूं, मैं शिव का भी सम्मान करता हूं, जीसस क्राइस्ट का भी सम्मान करता हूं, क्योंकि यह सीख हमें भारत की हिंदू संस्कृति देती है। मैं आस्था से मुसलमान हूं और संस्कृति से हिंदू हूं। आलोक जी, इस सोच में क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई मुस्लिम ऐसा बोलता है तो फिर सारे उस पर एकदम टूट पड़े, ये भी तो सही नहीं है। मैं कब कह रहा हूं कि मुस्लिम ना बोलें? बहुत से लोग हैं जो बोल रहे हैं और बोलते रहना चाहिए, किसी ने तो नहीं रोका इनको। मैं तो बीच में बोला भी नहीं। इन्होंने कहा आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। आरएसएस का प्रधानमंत्री इसीलिए तो चाइना को क्लीन चिट देता है। आरएसएस का प्रधानमंत्री है इसीलिए तो बिना युद्ध लड़े कई जगह हमारी भूमि पर कब्जा हो जाता है। चल झूठा। आरएसएस का प्रधानमंत्री है इसीलिए गोबर पोत के एसी की जगह गोबर से काम चला रहे हैं। आरएसएस का प्रधानमंत्री है इसीलिए तो 4 महिला सांसदों से डर के लोकसभा छोड़ के भाग जाता है। कुछ भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 सितंबर 2013 को संसदीय बोर्ड की बैठक शाम 6:30 बजे हुई और वहां अनाउंसमेंट हुआ। सारे सदस्यों ने सर्वसम्मत, सारे कार्यकर्ता सर्वसम्मत, और वो पीएम के कैंडिडेट बने और फिर जनता से स्पष्ट बहुमत पाके प्रधानमंत्री बने। इनकी तरह नहीं कि चाचा नेहरू को 0 वोट मिले 1946 में अप्रैल में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में। वो बने गांधी जी की कृपा से। फिर इंदिरा गांधी बनी इंडिकेट सिंडिकेट के बीच में। फिर राजीव गांधी बने इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी सहानुभूति लहर में। फिर नरसिम्हा राव बने आपसी लड़ाई के बीच में। और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने मुंह से बोले हैं कि हमको तो मैडम ने कहा था। तो यदि ये सब प्रधानमंत्री बनने के बाद नेता बने, हमारे आरएसएस के नेता बन के प्रधानमंत्री बने, ये होता है व्यक्ति के रूप में करना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ट्राइबल्स में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन?
वनवासी कल्याण आश्रम वो आरएसएस का है। वो ट्राइबल्स जो अपने बच्चे को थोड़ी दूर पर भी नहीं भेज सकते, एक स्कूल में स्टूडेंट है तो एकल विद्यालय चलाने वाला संगठन कौन? वो एकल विद्यालय संगठन जो आरएसएस का है। सबसे ज्यादा स्कूल चलाने वाला संगठन कौन? विद्या भारती, 30,000 स्कूल है जो आरएसएस का है। सबसे बड़ा स्टूडेंट का संगठन कौन? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरएसएस का है। सबसे बड़ा मजदूर संगठन कौन? भारतीय मजदूर संघ आरएसएस का है। सबसे बड़ा किसान संघ, सबसे बड़ा धार्मिक संगठन विश्व हिंदू परिषद। और सुनिए, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। अभी हमसे बचकर कहां जाइएगा? जहां जाइएगा हमें पाइएगा। यहां पर हिंदू मुसलमान पूरे शो में, इसके अलावा कोई चीज नहीं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि जातिवाद और तमाम चीजें कम होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री की भी जातियां बताते चले गए, अपने सारे मुख्यमंत्रियों की जातियां बता दी। मतलब पहले तय तो कर लो भाई, अरे भाई पहले तय तो कर लो आप। उमा भारती फलानी थी और वो फलाने कल्याण सिंह थे। अरे भाई किसने जाति पूछने के लिए बुलाया क्या आपको? आप यहाँ जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए आए क्या? सर सवाल आप बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार ही हिंदू मुसलमान करती है, तो मैं आपको कुछ स्टेटमेंट याद दिला देता हूँ। 2021-22 में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ हिंदू मुसलमान किया था। 2023 में उदयनिधि स्टालिन ने क्या बोला उससे सबसे वाकिफ है। और 2012 में व्हाट्सएप पे नहीं है सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम नहीं पढ़ते सर। गलगोटिया छोड़ दो भाई सर, हम गलगोटिया को भी नहीं करते, हम होमवर्क करके आते। सर ये गलत बात, हम होमवर्क करके आते, हम होमवर्क करके आते। गलगोटिया वालों के एक रियलिटी चेक कर देती हूँ, व्हाट्सएप पे है या इसने खुद ये नोट्स में लिखा है सर? वाह क्या सीन है। नोट्स है ना, किसी ने भेजा? नोट्स में लिखा है, भेजा है। अंजना जी 15 से 20 चेहरे ऐसे हैं। कितनी बार है, थोड़ा टेक्नोलॉजी समझ लीजिए आप लोग। अंजना जी 15 से 20 चेहरे ऐसे हैं। अंजना जी 15 से 20 चेहरे ऐसे हैं जो हर शो में दिखते हैं। सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सारे के सारे बैठे। अरे अभी ये चश्मे वाले बैठा, पूछ लो क्या है। अरे पर फिर भी सर ये वोटर भी है। वोटर होना और बीजेपी का कार्यकर्ता होना, इनमें दोनों में फर्क। ये चेहरे तो वोट पैसा नहीं जाते, कुछ चेहरे आते हैं। आलोक सर, सबसे पहले बात, हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। इलेक्शन कमीशन से वोट चोरी करके सरकारें बना रहे हैं आप लोग। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। सवाल पूछो मैम। एक और स्टेटमेंट का मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा सर। हाँ सर, आ रहा हूँ सर। मोदी जी आप बोलने तो दीजिए, आप बोलने तो दीजिए। सर यूएस गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया था कि किसी भी सर इससे भी लड़ोगे आप, इससे भी लड़ोगे। नहीं सर ये गलत बात है। अरे भाई मोदी सर 2012 में आपके अकबरुद्दीन ओवैसी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया वो भी पता है। अब मेरे को आप बताइए क्या आप लोग हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे? चुनाव आ जाता है आप हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं, चुनाव आ जाता है अब जातिवाद पे आ जाते हैं। कैसे बात कर रहे हैं सर? और अब हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता स्टूडेंट और एज ए वोटर आए और हमारा हक बनता है सवाल पूछना और आपका हक बनता है जवाब देना। अब हम पे ये आरोप मत लगाइए कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसी है सर, और वो सिद्ध हो गया। आप बार बार एप्स्टीन फाइल बोल रहे हो। अब तो ध्रुव राठी ने भी घर वापसी कर ली है। चली गई। नहीं फिर आप यूट्यूब पे जाइए ना, आप यूट्यूब पे जाइए, ध्रुव राठी देखिए, सर्च कीजिए। अब तो वो भी घर वापसी कर रहे हैं। आपने अभी बैठे खड़े यहाँ पर ये कह दिया कि सभी के सभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर शर्म आती है कि आप लोग राजनीति वैसे तो करते होंगे, लेकिन देखकर हमें अब शर्म आ रही है कि आप इन स्टूडेंट्स को भी ये कहना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी के प्रवक्ता है। क्या राजनीति है सर? ऐसी राजनीति में सर थोड़ी सी शर्म करिए। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।